जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। पिछले लेक्चर में हमने राइट टू फ्रीडम तक कवर कर लिया था, आर्टिकल 12 से तो आर्टिकल 18 तक हमने जाना था। आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, ये सब जानने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। द राइट टू फ्रीडम इंश्योर सिटीजन्स एबिलिटी टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ अमंग अदर थिंग्स। आर्टिकल 19 के बारे में हम जानें। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में को भी 6 भागों में बांटा गया है, मतलब 5 भागों में बांटा गया है। 1A, 1B, 1A, 2B, 3C, 4D और 5E में। तो 1 पढ़ेंगे हम, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब फर्स्ट है कि हमें आज़ादी है स्पीच देने की और एक्सप्रेशन की, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार के विरुद्ध ही बोल दें। इसके बाद सेकेंड, टू असेंबल पीसफुली एंड विथआउट आर्म्स। और आप असेंबली करने का भी आपको फ्रीडम है कि आप पीसफुली शांतिपूर्वक असेंबली कर सकते हैं, वो भी विथआउट आर्म, बिना किसी हथियार के। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हमें फ्रीडम है, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपना एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 4th, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 4th है कि हमें राइट है कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिया की टेरिटरी में। इसका मतलब ये नहीं कि इमरजेंसी लगे तब भी आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद 5th है, टू रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि आप किसी इंडिया के किसी भी पार्ट में मतलब सेटल हो सकते हैं। उसके बाद 6th है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं और कोई भी बिजनेस चूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड पार्ट है नो डबल जियोपार्डी और थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इनको हम नीचे डिटेल में जानेंगे। दिस आर्टिकल कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। और यह एक ऐसा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता। उसके बाद आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक राइट टू लाइफ और एक पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ वह है जैसे कि हमें जीने का अधिकार है, और पर्सनल लिबर्टी मतलब अपना खुद का पर्सनल। उसके बाद आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट to the decent environment including pollution free water and air and protection against hazardous industries, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against a solitary confinement, right to a speedy trial, right against hand cuffing, right to travel, right against bonded labor,
right against custodial harassment, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment or governance hospital, right not to be driven out of state, right to a fair trial, right to prisoner to have necessity of life, right of women to treated with decency and dignity, right against public hanging, right to hearing, right to information, right to reputation, right to appeal from judgment of conviction, right to social security and protection of fan, right to social and economic justice of empowerment, right against इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड इंक्यूशन, ये सभी राइट आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। इसके बाद आर्टिकल 21, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे नियम के आधार पर अगर प्रोसेस ड्यू हो तो वो भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। उसके बाद आर्टिकल 21A, जैसे कि आर्टिकल 20 तो था पर ये ए क्या है, मतलब ए मतलब बाद में से ऐड किया, तो ऐड किया तो किसी ना किसी अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया होगा, तो इसे राइट टू एजुकेशन, तो इसे द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर एज ए फंडामेंटल राइट इन सच ए मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। इसका मतलब है कि एक अलग से फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है 21A, जिसके थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया है, जिसका मतलब है कि जो 6th मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन कंपलसरी है, वो भी फ्री। उसके बाद आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर आपको कोई अरेस्ट करता है तो उसके लिए भी उसको प्रोटेक्शन के लिए भी आर्टिकल 22 में बताया गया है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन, आगे इनको हम जानते हैं डिटेल में। आर्टिकल 22 में बताया गया है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है उसे हम देखते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, इसके थ्रू आपको राइट रहता है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपना वकील हायर कर सकते हैं, और राइट टू प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, और उन्हें आपको जिनको अरेस्ट किया है उनको 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रस्तुत करना होता है। राइट टू बी रिलीज्ड अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटी, और अगर मजिस्ट्रेट अथॉरिटी ने रिलीज़ करने का बोल दिया तो फिर उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है डिटेंशन कैन नॉट बी एग्जिस्ट 3 months अनलेस अप्रूव्ड बाय एडवाइजरी बोर्ड। जो एडवाइजरी बोर्ड रहती है वो अप्रूव करती है 3 month के लिए। इसमें होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, इसमें हमें किस ग्राउंड पर हमें अरेस्ट किया है यह जानने का राइट रहता है। उसके बाद राइट टू अपील, अब हमारे पास अपील का भी राइट रहता है, हम अपील भी कर सकते हैं। उसके बाद
नया टॉपिक आ गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। इसे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।